परमात्मा प्रेम के अद्वित भावों से संयुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को दिव्य बनाते जिज्ञासु प्रेरित। कल इस पवित्र विचार सागर ग्रंथ में अकृद्ध देव के 3 प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न के जो 6 विकल्प अकृद्ध देव ने रखे थे, उनमें से 4 विकल्पों के ऊपर हमने मिलकर के चर्चा की। और वो 4 विकल्प क्या थे? पहला विकल्प था कि मैं देही हूं या देह से विलग हूं, मैं कर्ता भोगता हूं अथवा अक्रिय हूं। तो गुरुदेव ने कहा कि तू देह नहीं है, तू देह से विलग है, क्योंकि देह असत है, क्योंकि देह जड़ है, क्योंकि देह दुख रूप है। और इन तीनों बातों को सिद्ध किया है। और सिद्ध करने के उपरांत ये बात निकल कर के आई कि वास्तव में ही देह असत है। सत हो तो सदा रहे, असत देह जड़ है। जो इसमें चैतन्यता भासती है, वह चैतन्यता विभिन्न कारणों से भासती है। उन कारणों में प्राण से लेकर के इंद्रियां, अंतःकरण, अविद्या और अविद्या में प्रतिबिंबित चेतन यानी चिदाभास, ये सब कारण है। ये चैतन्यता शरीर में अपनी नहीं, जैसे चंद्रमा में प्रकाश अपना न होकर के सूर्य का होता है, जैसे पंखा चल रहा है और पंखा हवा दे रहा है, गर्मी की निवृत्ति कर रहा है, लेकिन ये हवा पंखे की नहीं है। ये घूमने वाला जो पंखा है, ये अपनी शक्ति से नहीं घूम रहा। पंखा विद्युत के आश्रित है। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर की चैतन्यता, ये शरीर की सक्रियता, क्रियाशीलता, ये सब किसी दूसरे की वजह से, इस बात को कल प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। फिर कहा कि ये कर्ता भोक्ता, देह कर्ता भोक्ता बना देह का। तो इसमें भी बात निकल करके आई कि वास्तव में कर्ता भोक्ता चिदाभासी ही है। करने में और भरने में सर्वत्र जो भूमिका है वो चिदाभास रूपी जीव की है। जीव करने वाला भी है और भोगने वाला भी। और भोगता इस शरीर के माध्यम से ही है। कहीं से शरीर कट जाए, तलवार लगी योद्धाओं को युद्ध करते हुए कट गया, कष्ट
किसे हो रहा है? जहां पर कटा उस खाल को कष्ट हो रहा है, उस मांस को कष्ट हो रहा है, उन नस नाड़ियों को, रक्त को कष्ट हो रहा है, या अस्थि को कष्ट हो रहा है। यही तो शरीर के अंग वहां पर हैं। तो सिद्ध होता है कि जो अंग वहां पर हैं शरीर के, उनमें से तो किसी को कष्ट होता नहीं। कष्ट जो हो रहा है वो किसी अन्य को हो रहा है, और वो अन्य कौन है? कहते हुए अन्य ही जीव है। और इस बात को सीधे सीधे हम, जब ऑपरेशन होता है शरीर का कहीं भी, तो क्या होता है? उस अंग को काटा जाता है। अगर शरीर को पता चले तो फिर वो कटना सहन थोड़े ना करेगा। कटने पर जो कष्ट हो रहा है वो उसकी तरंगे निकल करके, उसका स्पंदन, उसकी स्फुरना, वाइब्रेशन, जो भी आप कहें, या विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो सब जो भी कहें, वो ये मनोमस्तिष्क के माध्यम से जीव को पता चलता, और इसलिए जीव को ही कष्ट होता, इसलिए भोगने वाला जीव है। युद्ध करने वाला भी और भोगने वाला, दोनों शरीर। कहता तू इसलिए देह से भी भिन्न है और कर्ता भोक्ता पने से भी भिन्न है। ये जो भी कुछ व्यवहार है ये सारा इस जीव का है। भासता शरीर में है, इंद्रियों में है, अंतःकरण में है, लेकिन है जीव का, चिदाभास का, अविद्या के कारण, नासमझी के कारण, भूल के कारण, अज्ञान के कारण, विस्मृति के कारण, कल्पना के कारण, बहुत से कारण ये रह जाते हैं। लेकिन ये जो कष्ट है कर्ता भोक्तापने के कारण से, या अनुकूलता से सुख की अनुभूति है, ये सब की सब जीव की है। तो ये बात सिद्ध होती है। मैं इनसे विलग्न हूं। देह तो असत हुआ, जड़ हुआ, दुख रूप हुआ, लेकिन मैं असत नहीं सत हूं। मैं जड़ नहीं चेतन हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, प्रकाशक हूं और आनंद स्वरूप। ये मेरा स्वरूप है। और इसी स्वरूप को महान पुरुष विभिन्न प्रकार से समझा देते हैं। समझाने के तरीके भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक महान पुरुष ने जो विद्या अर्जन की है, और विद्या अर्जन करने के उपरांत जो अपना शोध किया, विद्या अर्जन करना अलग चीज है, लेकिन अपना शोधन करके अपना एक सिस्टम बनाना, वो सबका भिन्न है। कुछ गुरु होते हैं जो किसी भी विषय को सजा संवार करके भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, और वो सजाने संवारने के चक्कर में कोई तो बस सजाने संवारने में भ्रम जाता है, वास्तविक तत्व को एक तरफ रख जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं थोड़ा सा सजा संवार करके वास्तविक तत्व को नहीं भूलते। हमने देखा कई वेदांत के वक्ता ये सजाने संवारने के चक्कर में, काव्यात्मकता के चक्कर में
कोटेशंस के चक्कर में मूल तत्व को पीछे कर देते हैं और उसी में भरमा करके रखते हैं, जिससे अब आम जनता को तो जो परोसा जाए, अब वो तो अच्छा तो वो भी है, लेकिन वो वास्तविक मान नहीं होता। जैसे किसी की लड़की शानी हो जाए, विवाह लायक हो जाए, तो कहीं पर रिश्ता देखने के लिए जाते हैं और फिर क्या होता है कि एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं, लड़की को दिखाता, तो लड़की को जब दिखाना होता है तो मूल रूप से प्रयोजन क्या है कि दिखाना है लड़की को, लेकिन जब उसे दिखाते हैं तो उसकी डेकोरेशन करके दिखाते हैं, सजा संवार करके दिखाते हैं, क्रीम पाउडर लगा करके दिखाते हैं, और वो कभी कभी इतना ओवर हो जाता है कि वही दिखता है, वही दिखता है। वास्तविकता से भटक जाते हैं। तो ये जो ऊपरी चीजें हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ना हो, एक लोक मर्यादा भी है। मैं आपको बताऊं, देखो हमारा जो वेदांत है वो जीवन जीने की कला सिखाता है, और जीवन जीने की कला में यथार्थ ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिकता भी होनी चाहिए, लेकिन वो व्यवहारिकता इतनी होनी चाहिए जितनी से आपका जगत का काम चल रहा है। वो व्यवहारिकता ये नहीं कि 100% ज्ञान में हमने 200% व्यवहारिकता मिला दी, तो उसमें ज्ञान पीछे दब जाता है और व्यवहारिकता आगे आ जाती है। व्यवहारिकता होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर संसार में है तब तक व्यवहारिकता होनी चाहिए। और व्यवहारिकता किस रूप में? आप घर में जब रह रहे हैं, समाज में जब रह रहे हैं, तो पहली बात सबसे पहले वस्त्र है। समाज में घर में रहना है तो समाज और घर के अनुसार वस्त्रों को धारण करना, अपने अनुसार नहीं, लोक को भी पसंद हो, लोक में कोई उंगली ना उठाए। उंगलियां उठती है ना, वो परसों आए में हनुमान धाम वाले तो बताया जी ऐसे ऐसे वेश भर के आते हैं, पहले पार्लर में जाते थे, कथावाचक पहले पार्लर होके आते हैं, तो वो क्या है, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ गया, उठता। अगर यदि कोई कथावाचक है, कोई संत है, तो संत को संत के अनुरूप वस्त्र पहनने चाहिए, संत के अनुरूप उसे बोलना चाहिए, संतता के अनुरूप उसका भोजन होना चाहिए, संतता के अनुरूप उसका चलन होना चाहिए, चाल चलन, उसकी चाल भी उसी अनुरूप होनी चाहिए। यद्यपि ये सारी चीज व्यवहारिकता, वस्त्र भी व्यवहारिक है, भोजन भी व्यवहारिक है, चलन भी व्यवहारिक है, वाचन भी व्यवहारिक है, लेकिन ये होना चाहिए। इससे अगर यदि हम दिखाऊ करेंगे तो वहां गड़बड़ हो जाती है, बनावटी नहीं होना चाहिए संत के अंदर। हर व्यक्ति संत में सादगी चाहता है। मैं अगर किसी की बात करूं, किसी भी संत को आप देखने के लिए जाएं तो क्या देखना चाहते हैं? संत में संतता के लक्षण देखना चाहते हैं, संत में सादगी देखना चाहते हैं, संत का व्यवहार अच्छा हो ये भी देखना चाहते हैं, और संत का ज्ञान सबसे उत्तम कोटि का हो ये भी देखना चाहते हैं। जो प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं उसका कारण क्या है? ऊपरी ज्यादा हो गया और वास्तविक दब गया। और यही बात मैं कहता हूं, जो संसार में रहने वाले लोग हैं उनका व्यवहारिक जीवन भी व्यवहारिकता में भी कमी नहीं होनी चाहिए। समाज में रहे तो समाज के अनुरूप रहे, अपने अनुरूप भेष ना बना करके रखें। आप जब कहीं जा रहे हैं, भगवान ने जब आपने बाल रखे तो बालों को ठीक करके जाए, मुंह को धो करके जाए।
यद्यपि मुंह को धोने से दोनों लाभ हैं, भाई गंदगी भी साफ हो जाएगी और जहां समाज में जाएगा उसे ठीक हो लगेगा। वस्त्र भी साफ सुथरे पहन करके जाए, अच्छे वस्त्र पहन करके जाए, तो ये सबके ऊपर नियम लागू होता है। वेदांत कहीं भी ये नहीं कहता कि आप व्यवहारिक ना हो। वेदांत कहता है कि जीवन जीने की कला यही है कि आपका व्यवहार भी भली प्रकार से सुंदर, आकर्षक होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखने की बात है। तो खैर मेन विषय क्या, यथार्थता से दूर ना हटे, मूल में यथार्थता को रखें, सजाएं सवारे जरूर, लेकिन इतने ज्यादा सजाने संवारने के चक्कर में ना पड़े कि बस वो मेकअप की बैठे। अब क्या होता है, लड़की को जब दिखाया मेकअप ही मेकअप दिखता है तो फिर वो सामने वाले कह देते हैं, क्योंकि ओवर हो रहा है तो कहते हैं भाई एक काम करो, ये तो तुमने इतना माल चढ़ा के ला रखा है, जरा इसका साबुन से मुंह धुलवा के ला। हमने बोलते हैं कैसे केस, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो क्यों? क्योंकि ओवर कर दिया, इसलिए ओवर नहीं करना चाहिए। यही बात कह रहे हैं, यथार्थता देखने का विषय है कि परोसा क्या जा रहा है, उसमें मूल में आपको दिया क्या जा रहा है, और जो मूल में दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, वो प्रमाणिक तरीके से दिया जा रहा है क्या, उसकी गहराई में आपको पहुंचाया जा रहा है क्या। तो सदगुरु ये जो अग्रिद देव को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें गहराई में पहुंचा रहे हैं। कह दिया कि असत है, जड़ है, दुख रूप है, और सिद्ध किया नहीं। श्रुति सरलिंग संग्रह में ये बात साथ साथ है कि जो चीज कह रहे हैं उसको सिद्ध भी कीजिए। तो वेदांत आपको सिद्ध करना होता है, ये शरीर किस प्रकार से असत है, किस प्रकार से जड़ है, किस प्रकार से दुख रूप है। कल इसका गहन विवेचन हम लोगों ने किया था। अब आज हम जो दो बाकी के विकल्प हैं, अग्रिद देव ने जो 6 विकल्प रखे, उन 6 विकल्पों में से 2 विकल्प अब कौन से हैं कि ये दुख रूप है शरीर, ये जो कर्ता भोक्तापना इसके अंदर आया, ये जो इसमें कर्ता भोक्तापना में भाषा, तो उस कर्ता भोक्तापने के कारण से ये दुख रूपता या सुख रूपता जो इसमें भाषी है, उसके कारण से उसके मन में एक संशय हुआ कि कहीं तो कहा गया कि ये एक है मैं, ये से मतलब मैं, उसने अपनी मैं को 2 जगह मिला दिया है। अग्रिद देव ने एक मैं तो उसकी शरीर संयुक्त में है, शरीर वाली मैं, यानी शरीर वाली मैं कौन सी, जिसमें शरीर भी है और आत्मा भी, और एक मैं उसकी शरीर से विरहित होकर केवल आत्मा वाली मैं, खाली शरीर वाली मैं नहीं है। यहां पर उसके संकल्पों में, जिज्ञासु के संकल्प में हमें ये चिंतन करने का विषय, जब मैं की बात करते हैं तो उसकी मैं में जब देह भाव भी है, जब इंद्रियों का भाव भी है, जब अंतःकरण का भाव भी है, तो वहां आत्मा का भाव भी है। लेकिन समस्या उसकी क्या है कि उन दोनों को पृथक पृथक रूप से अनुभव नहीं करता, इसलिए वो संशय में आ जाता है। और एक में यह है कि उस इन सब मैं को हटा करके केवल आत्मा वाली में रखता है। तो यथार्थता जो है वो आत्मा वाली में की, वास्तविकता तो ये उसी की है। और ये जो हम मिश्रित में है, आत्मा इसमें भी है, ऐसा नहीं कि इसमें आत्मा नहीं है। देह के साथ इसमें आत्मा भी है, इंद्रियों के साथ इसमें आत्मा भी है, अंतःकरण के साथ इसमें आत्मा भी है, चिदाभास के साथ इसमें आत्मा भी है। तो वो इस सारी को मिलाकर के खिचड़ी बन गई उसकी। तो इन दोनों को हमें पृथक पृथक समझना होगा।
अब इसी बात को लेकर के वो कहता है कि ये एक है कि अनेक, एक और अनेक। आत्मा एक है या अनेक है, परमात्मा एक है या अनेक है। हम लोगों का एक दृष्टिकोण होता है कि हम आत्मा को तो एक कह देते हैं, वो परमात्मा को तो एक मान लेते हैं, लेकिन आत्मा को एक मानते हुए दिक्कत महसूस करते हैं। उसका कारण क्या है कि हमने ये जो अन्य मिश्रित चीजें हैं इनमें आत्मा का भाव ले आई, और ये भाव लाने से आत्मा अनेक हो गई। और इस विषय के ऊपर इसमें बहुत गहन चिंतन किया। आगे जो चर्चा आपके सामने आएगी उसमें इस एक और अनेक को लेकर के बहुत गहन चिंतन किया गया। उस गहन चिंतन के उपरांत ही ये एक और अनेक वाली बात स्पष्ट हो जाती है, संशय निवृत्त हो जाती है, और संशय निवृत्त होकर के अनेकता हट करके अनेक में एक रह जाता है। अनेक में जो एक का भाव है वही वास्तविकता है, और एक में जो अनेक का भाव है वो माया है, वो भलावा है, छलावा है, उसी के कारण से सब लगते हैं। तो उसका अगला विकल्प यह है, लेकिन उससे पहले एक विषय और आया, सुख। आत्मा कैसा है? सच्चिदानंद कहा। कहते जब सत है, चित है, आनंद है, तो फिर दुख बीच में कहां से आए? बीच में जो दुख आता है इसका कारण क्या है? और इसकी निवृत्ति सब चाहते हैं। हर जीव इस दुख की निवृत्ति चाहता है। हर जीव इस दुख की निवृत्ति करके सुख को पाना चाहता है, और कहते हैं सुख तो परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन संसार में सुख और दुख दोनों की खिचड़ी बनी हुई है। इनकी दोनों की खिचड़ी बनी हुई है, ये भी मिले हुए हैं। इनकी पृथक पृथक वास्तविकता को समझना। इनमें दुख तो मिथ्या है और सुख सत्य है। इनमें भी यही बात है, दुख मिथ्या है और सुख सत्य है। लेकिन सुख कौन सा? अब बात यह आती है, सुख कौन सा? हम जिसे सुख कह रहे हैं उस सुख की बात यहां पर नहीं है। बात यह, जिसे हम सुख कह रहे हैं वो सुख नहीं है, वो भी दुख है। बात यह है, किसे सुख कह रहे हैं? कहते हैं देह की अनुकूलता को सुख कह रहे हैं। पहला सुख निरोगी काया, बार बार कहा गया ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पास में माया। संसार की जब बात करते हैं तो कहते हैं शरीर ठीक ठाक रहे, शरीर में कोई रोग ना हो, कहते हैं बस मजा आ रहा है। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं कि बस शरीर में कोई कष्ट नहीं, बस मेरे तो मजे आ रहे। केवल शरीर में कष्ट ना होने को ही वो सुख मान ले तो वो सुख से बहुत दूर है। केवल इसी बात को सुख मान लेने से वो सुख से बहुत दूर है। फिर कहा दूजा सुख पास में माया। अब माया जिसके पास है, और कितनी है? जितनी उसकी आवश्यकताएं हैं उससे अधिक है। जिसके पास जितनी उसकी आवश्यकताएं हैं, जितना उसका खर्च है, उससे ज्यादा माया है, या कह लीजिए उससे ज्यादा आमदनी है, तो वो आदमी माया के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से सुखी कहा जाता है। और वैसे तो हवस की खोपड़ी है, वो फिर भंडार भरने की बात है। लेकिन जो भी इस स्थिति में आ जाता है उस डी से ऊपर निकल जाता है, जिस डी पर उसका खर्च और उसकी आमदनी बराबर हो। जब तक वो बराबर भी होता है तो वो दिक्कत मानता है। जब कुछ बचना शुरू हो जाता है तो वो कहता है अब सुख है। और जब खर्च ज्यादा और आमदनी कम, आमदनी वो आता है आमदनी 98, खर्चा रुपया, तो 8 अन्य का कर्जा तो होगा ही भाई। यहां गड़बड़ हो जाती है, दुख का कारण बन जाता है।
और ज्यादा वो सुख का कारण बन जाता है संसार में। तो धन को हम इस रूप में सुख का कारण मान लेते हैं, लेकिन वही धन किसी के पास चाहे जितना भी हो, चिंतन करके देखें, रेगिस्तान में आजकल कड़ाके की धूप पड़ रही है और रेगिस्तान में कोई व्यक्ति भटक गया, या कह लीजिए किसी की गाड़ी खराब हो गई, चलो गाड़ी है उसके पास, गाड़ी खराब हो गई, मोबाइल का नेटवर्क काम करना बंद कर दिया, या कहना चार्जिंग खत्म हो गई उसकी, किसी से संपर्क नहीं कर सकता, पास में एक बूंद पानी नहीं है, आग बरस रही है, गाड़ी का एसी बंद हो गया, और गाड़ी में एसी चल रहा है तो बैठा रहता है, अगर एसी बंद हो जाता है, वो बाहर धूप में खड़ा हो या गाड़ी में बैठे, दो स्थितियां। गाड़ी में अगर बैठता है तो आपको बता दें जितना धूप में खड़े होकर के उसको गर्मी लग रही है ना, उससे ज्यादा गर्मी गाड़ी में लग रही है, क्योंकि गाड़ी में उमस बन जाती है। तो अब वो गाड़ी भी दुखदाई हो गई, वो धूप भी दुखदाई, और वहां पर अब एक बूंद पानी नहीं, प्यास लग रही है। उसने सोचा इधर उधर हाथ पैर मार करके देखूं। अब हाथ पैर मारने लगा, और हाथ पैर मारते मारते इधर भटके उधर भटके, और भटकते भटकते इतनी भी सामर्थ्य नहीं रहेगी, अब दो पग आगे बढ़ा सकते। अब पग बढ़ाने की सामर्थ्य भी नहीं रही, उस तपती हुई धूप में तपते हुए रेत पर वहीं बैठना पड़ेगा। प्राण कंठ में आ गए। और कौन है वो? इस दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है, दुनिया का सबसे बड़ा सेठ, जिसके हाथ तिजोरी में अरबों खरबों रुपए रखे हुए हों, लेकिन वहां पर कोई सहारा नहीं। सारे जो सुविधा के साधन है सबने क्रॉस लगा दिया, रास्ते बंद हो गए। उस स्थिति के ऊपर आप चिंतन करके देखो। उसी समय उधर से एक पथिक आया, पानी की बोतल उसके पास है, और पानी की बोतल जब उसके पास है तो उसने देखा, वो इशारे से, उस समय तो तड़प कितनी होती है, आया वो पास में, क्या बात, ये पानी पिला दो, मना कर। कहता है मैं पानी नहीं पिला सकता, मैं अगर तुझे पानी पिलाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैंने अपने लिए रखा है, तेरे लिए थोड़ा ना रखा है। कहने लगे मैं तुझे बहुत दौलत दूंगा। कहने भाई मुझे जान बचानी है अपनी, इसलिए पानी लेके चला हूं, ये रेगिस्तान बहुत लंबा है, इससे निकलना है, अब मैं तुझे पानी नहीं दूंगा। कहने लगे भाई पानी दे दे, तू मेरे को आधा पानी पिला दे, इसमें से ज्यादा ना पिला, चल आधा तू रख ले, आधा मुझे पिला दे, और मैं तो मर रहा हूं, मेरी जान बच जाएगी, भला हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, सो बात कही। कहले नहीं भाई मुझे नहीं करना है काम। कहने लगे 1 करोड़ रुपया मिलेगा, 1 गिलास पानी का, आधा गिलास पानी का 1 करोड़ रुपया। कहले नहीं पिलाना। कहने लगे 10 करोड़ मिलेंगे, कि नहीं पिलाना। कहने लगे 100 करोड़, कि नहीं पिलाना। कि 100 अरब, नहीं पिलाना। 100 खरब,
कहने लगे मैं इतना बड़ा सेठ हूं दुनिया का कि मैं सारी संपत्ति तुझे दे देता हूं। अब बताओ, एक गिलास पानी के लिए उस परिस्थिति में सारी संपत्ति, जो न जाने कितने संघर्ष करके, कितनी हेरा फेरी करके कमाई, और वहां पर वो संपत्ति दे करके व्यक्ति जान बचाना चाहता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि ये जो धन, ये धन भी सुखदायी नहीं है। उसने मना कर दिया, कहते जान के आगे कुछ नहीं, मुझे नहीं चाहता, कहते जान ही नहीं होगी तो जैसे आज धन तेरे काम नहीं आ रहा, कल मेरे भी काम नहीं आएगा। जान है तो जहान है। तो धन भी प्रतिकूल हो गया, धन काम चलाऊ है, धन भी दुख का कारण है। अगर यदि उसके पास इतना धन ना होता, क्यों गाड़ी लेके चलता? अपने यहां अपना आराम से रहता, जहां पे पानी होता वहीं रहता, क्यों जाता? उसे था कि गाड़ी लेके जा रहा हूं मैं, तो निकल जाऊंगा, लेकिन फंस गया। तो भाव कहने का ये है कि दुख जो हम कह रहे हैं, दूजा सुख पास में माया। माया ठीक है, कुछ अनुकूलता परोस सकती है, लेकिन धन का की अनुकूलता सुख नहीं है। विषय न तन की अनुकूलता सुख है, न धन की अनुकूलता सुख है। तीजा सुख कुलवंती नारी, पत्नी कुलवंती हो, पतिव्रता हो, धर्मपरायण हो, हर पग पर साथ देने वाली हो, इसको कहेंगे सदाचरण। इसको सदाचरण कहते हैं। लेकिन वो भी सुख देने वाली नहीं है। कौन सा सुख? जिसे स्थायी सुख कहते हैं। वो जो सुख दे रही है वो भी क्षणिक दे रही है। जिस दिन बिछड़ जाएगी क्या होगा? पुरूरवा की दुर्गति प्रसिद्ध है। पुरूरवा हुए महाराज और उर्वशी आ गई स्वर्ग से उनके पास, और जिस दिन उर्वशी गई, पहले मान रहे थे बस उर्वशी मिल गए तो संसार का सारा सुख मिल गया, ऐसी स्त्री मिल गई संसार का सारा सुख मिल गया। उसके चक्कर में राजा पुरूरवा सब भूले हुए थे, और जिस दिन वो गई छोड़ करके, उसके विरह में फूट फूट करके रो रहे, तो वो भी वास्तविक सुख नहीं। और चौथा सुख कहा सुख आज्ञाकारी। ठीक है, आज्ञाकारी सुख मिल जाए, अनुकूल हो जाए, सेवा करेगा, लेकिन वो भी सुख का देने वाला हो, ऐसा संभव नहीं है। वो भी आपको स्थायी सुख नहीं दे सकता। जब बुढ़ापा आ गया, बेड पर लेट गए, डॉक्टर ने दुनिया भर की सुइयां लगा दी, बेटे ने डॉक्टरों की फौज इकट्ठी कर दी, दुनिया भर की सुविधाएं उपलब्ध करा दी, लेकिन बच्चा नहीं पा रहा है, वो ठीक नहीं कर पा रहा, क्योंकि लाइलाज है। तो ऐसे में क्या करें? छोड़ के जाना है।
उस समय सब भूल जाता है देह के सामने। तो भाव कहने का यह है कि संसार में जितनी भी अनुकूलताएं भासती हैं वो सुख नहीं है। अध्यात्म में उसको सुख नहीं माना गया है, वो भी दुख रूप ही माना गया है। जिस दिन बेटा बिछड़ जाएगा उसी दिन दुख रूप, पत्नी बिछड़ जाएगी दुख रूप, धन बिछड़ जाएगा दुख रूप, देह में रोग आ जाएगा दुख रूप। और ये सब चीजें सबके साथ होती है। तो ये सब देह इत्यादि दुख रूप है और इस दुख की निवृत्ति ये जीव करना चाहता है और सोचता है कि दुख की निवृत्ति हो जाए तो मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए वो कर्म करता है, इसीलिए वो कर्ता कहलाता है। लेकिन यहां कह रहे हैं, कहते हैं भाई तू जब जिस दुख की निवृत्ति की बात करता है, हकीकत यह है कि तेरे में दुख है ही नहीं। दुख तेरे में नहीं है, जिसे तू दुख मान रहा है वो तेरे में नहीं, तू दूसरे के दुख को अपने में मान रहा है। समस्या ये है, दूसरे के दुख को तूने अपने में कल्प लिया है, इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए तू इस शरीर को माध्यम बना करके विभिन्न क्रिया करता है, क्योंकि शरीर को भी मैं अपना माना बैठा है। लेकिन अग्रज देव कहते हैं कि ये शिष्य है तो दुख रूप नहीं तो आनंद स्वरूप है। लेकिन ये आनंद स्वरूप का कब तुझे अपने में अनुभूत होगी? ये आनंद स्वरूपता तुझे तब अपने में अनुभव होगी जब तू इस सारे खेल को समझ जाए, इस सारे खेल की काल्पनिकता को समझ जाए और काल्पनिकता से बाहर निकल करके अपनी चैतन्यता में आकर विराजमान होगा तो तुझे पता चलेगा तुझ में न सुख है न दुख है, तो आनंद स्वरूप है। तो सुख और दुख दोनों जो ये कल्पना से प्रतीत हो रहे हैं, ये जो छलावा हो रहा है, इनकी सीमा से परे, ये केवल स्वप्न मात्र है, ये केवल चलचित्र के चित्र हैं, सिनेमा के पर्दे पर चलने वाले हैं। तू इनसे बिल्कुल असंग, तू इनसे चिपका हुआ नहीं है, इसलिए इन सब की सीमा से बाहर निकल। दूसरे के धर्मों को अपने में तूने जो आरोपित कर लिए हैं, पुण्य कर्म सुख के देने वाले, पाप कर्म दुख के देने वाले, किसको? कहते जो करता है सो उसको। जिसने पुण्य कर्म किया उसको सुख मिला, जिसने पाप कर्म किया उसको दुख मिला। और करने वाला कौन है? जीव। तू आत्मा करने वाला नहीं है, तू आत्मा करता नहीं है। जब तू करने वाला नहीं है तो तू भरने वाला नहीं है। जब तक तू अपने में करने वाला भाव रखता है, कर्ता बना रहता है, तो तू भरने वाला भरता भी है। इस सीमा से बाहर निकलना और इस सीमा से बाहर निकलने के लिए इस स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच की सीमा से तुझे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीन प्रकार के जो शरीर हैं, ये ही जीवपना है। चाहे वो स्थूल दृष्टि से चिंतन कर ले, स्थूल माने ये देह, सूक्ष्म माने 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट प्राण, और कारण माने अविद्या और अविद्या में पड़ने वाला उसका प्रतिबिंब। और इनसे जो विलग है, वो जो इनसे विलग है वो तू है।
ये सब तेरे में आरोपित हैं, ये सब तेरे में कल्पित हैं, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, कारण शरीर। इस स्वप्न की बात है। स्वप्न का जिस प्रकार से प्रपंच है उसी प्रकार से ये है। और स्वप्न का प्रपंच तो सब जानते हैं कि सब मिथ्या होता है। स्वप्न का प्रपंच कभी सत्य नहीं होता, स्वप्न का संसार कभी सत्य नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जागृत का प्रपंच भी सत्य नहीं है। पर मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, इस बात का पता उस समय चलता है जब ये यात्रा विश्राम को प्राप्त होती है। तो उस समय ये शरीर से बाहर निकलने के बाद, इस शरीर की सीमाओं से बाहर निकलने के बाद या शरीर से अलग हो जाने के बाद ये कहता है, अरे ये मैंने क्या देखा, ये मैंने क्या देखा। सपने से जागने के बाद ये कहते मैंने क्या देखा। जब तक स्वप्न अवस्था रही, सोचो, जिस समय तक स्वप्नावस्था रही, उस स्वप्नावस्था का जितना संसार है, क्या वो उस समय सुख और दुख नहीं दे रहा है? उस स्वप्न अवस्था के समय में क्या इस जीव को सुख और दुख की अनुभूति नहीं हो रही है? स्वप्न के संसार से भी इसको सुख मिल रहा है। स्वप्न में अगर किसी के पास 10 करोड़ की लॉटरी खुल गई तो उसे अच्छा लगा कि नहीं लगा? स्वप्न में किसी का 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया तो उसे बुरा लगा कि नहीं लगा? उसे दुख हुआ कि नहीं हुआ? स्वप्न में भी जान निकल गई कि नहीं निकल गई? यही सब कुछ तो जो इस संसार में, वही उस संसार में, दोनों के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। यही समझना यही है। इस स्वप्न में जो रोज रात को देखते हो और ये जो जागृत का स्वप्न चल रहा है, इसके सुख और दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, लाभ हानि में, जय पराजय में, मान अपमान में कहीं कोई अंतर नहीं है। एक जैसा, एक जैसी स्थिति। तो इस अंतर को समझना जो हमने बना रखा है, ये अंतर हमने बनाया है। भगवान तो स्वप्न दिखवाई इसीलिए रहा है कि समझ ले तू, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हमने अंतर बना दिया, उसको मिथ्या मान लिया, लेकिन इसको सत्य मान लिया। सत्य मान करके दुखी हुए। और अगर यदि इसकी सीमा से बाहर निकल जाए, महान पुरुषों की कथन के अनुसार समझ लें कि मैं आत्मा हूं, ये सुख और दुख मेरे धर्म नहीं है, ये जड़ रूपता, ये असत्यता मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म क्या है? सच्चित आनंद। मैं तो सच्चित आनंद स्वरूप हूं। मेरा सच्चित आनंद रूप, मेरा सच्चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। तेरा सच्चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। गुरु कहता है मैंने तो जान लिया कि मेरा सच्चित आनंद है, लेकिन तेरा भी सच्चित आनंद है। इस बात को कोई कोई जानता है, हर एक नहीं जानता। मेरा भी सच्चिदानंद रूप है और तेरा भी सच्चिदानंद रूप है। तेरा सच्चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। मन वाणी का तू है दृष्टा। ये जो मन और वाणी जो तुझे सुख और दुख दे रहे हैं, इनका तू दृष्टा है। मन वाणी का तू है दृष्टा।
वेद वचन का तू है सृष्टा, मन वाणी का तू है दृष्टा, वेद वचन का तू है सृष्टा, अनुभव सिद्ध स्वरूप, हाँ अनुभव सिद्ध स्वरूप, कोई कोई जाने रे, तेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। एक एक शब्द इतना सुंदर था जिसमें यथार्थता दर्शाई, मन वाणी का तू है श्रेष्ठ। ये जो मन और वाणी है, ये मन जो भी कुछ मनन कर रहा है तो हर समय उसे देखने वाला है। इस मन को हर समय देखता है, मन की क्रिया को देखता है, तन की क्रिया को देखता है, वाणी के बोलने को देखता है, आंख के देखने को देखता है, आंख के देखने को भी देखता है, कान के सुनने को भी सुनता है, हाथ के करने को भी देखता है, पैर के चलने को भी देखता है, नासिका के श्वास लेने को देखता है, रसना के रस लेने को देखता है, हर क्रिया को तू देखता है, इससे तू दृष्टा है। और जितने वेद के वचन हैं उन सब का सृष्टा तो ही है। वेदों के वचनों के माध्यम से जो भी तत्व समझाया गया है वो तो ही है। अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचान, और ये अनुभव के द्वारा ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अनुभव के द्वारा ये अपने स्वरूप को समझा जाता है। अनुभूति करनी होती है, और अनुभूति करने के लिए भाई दम लगाना पड़ता है। काहे में? साधना से बाहर निकलने। साधना करने में तो दम लगाना ही है, लेकिन यहां उल्टा, यहां साधनाओं की सीमा से बाहर निकलने में दम लगाना। नहीं तो आदमी क्या है, ये जीव की एक बहुत बड़ी कमी है। वेदांत के मार्ग पर बढ़ने के बाद भी इन साधनाओं में फंसा, ये इसकी बहुत बड़ी समस्या है। इन साधनाओं के मकड़ जाल से बाहर नहीं निकलते। साधनाओं के द्वारा, जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, कांटे से कांटे को निकाला जाए, ऐसे ही समझ के द्वारा इन साधनाओं रूपी कांटे को भी निकालना है। समझ रूपी कांटे से साधना रूपी कांटे को निकाल के बाहर फेंकना, नहीं तो साधना के लिए चक्र में फंसा रहेगा और जाल में फंसा रहेगा, वो जंजाल बन जाएगा तेरी जी का। न जाने कितनी साधनाएं, और ये सारी साधनाएं तुझे कर्म कांड में उलझाए रखेंगी, उपासना में उलझाए रखेंगी, तुझे तेरे वास्तविक सच्चित आनंद स्वरूप को समझने में देंगे। बाधा नहीं, उस ऊपरी स्थिति में जाकर के सब बाधाएं हैं साधना में। इसलिए साधनाओं के जाल से बाहर निकलना, अनुभूति होगी तब तो इस शरीर की सीमाओं से बाहर निकलेगा। इन संकल्प विकल्प की सीमा से बाहर निकल करके तब तो अपने में आनंद पाएगा, क्योंकि आनंद तेरे में ही है, तेरे से बाहर कहीं कोई अलग आनंद नहीं। उस आनंद को पहचान, उस आनंद को अनुभूत कर। यही है वेदांत का सार, और इस सार को निरंतर समझने और समझ जाने का प्रयास चल ही रहा है, जब तक उस स्थिति में विराजमान ना हो, चलता रहना चाहिए। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज सत्संग को विराम दे रहे हैं। और